कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट कई संडे से हमारा ये वैष्णव एटिकेट का चर्चा चल रहा है। तो अभी पिछले कुछ सेशंस में हमने जो डीलिंग्स हैं, कैसे बिहेव करना है भक्तों के समाज में, तो वो डिस्कशन कंप्लीट किया। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये साधना के बारे में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक भक्त के जीवन में। एक हेल्दी साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम भी प्रभुपाद ने दिया। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप भक्ति रसामृत सिंधु आप सब पढ़ रहे हैं ना, आपके क्लासेस होते हैं। तो उसमें रूप गोस्वामी 64 अंगों का, हम 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस का व्याख्यान करते हैं। इसमें से 5 अंक सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? हाँ हाँ, और श्रवण, क्या श्रवण करना है पर हरिकथा। एक्चुअली सबसे है कि सबसे पहले भक्तों का संग, भक्तों के संग में होगा तो फिर हम भागवत श्रवण, फिर आपने बताया कीर्तन, नाम संकीर्तन, फिर नहीं, वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में जो 5 अंग रूप गोस्वामी जिनका उल्लेख कर रहे हैं, तो एक तो भक्तों का संग है, उसमें भागवत श्रवण है, ठीक है। फिर नाम संकीर्तन आप जैसे करते हो, और क्या बता रहे हैं? श्री मूर्तय, श्री श्रद्धाए श्री मूर्तय सेवन, अर्चो विग्रह की सेवा करना जैसे करते हैं। और एक लास्ट बताए मथुरा वास, मतलब धाम में वास करना। ऑफकोर्स भक्तों का संग ही, जहाँ पे भक्त है वही भगवान का धाम है। भगवान बताते हैं ना नारद मुनि को, क्या ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम विदेश हुआ यद गायंती मत भक्ता तत तिष्ठामि नारद। तो भगवान का धाम का है जहाँ पे भक्त एकत्रित है, भगवान की कथा हो रही है। तो इन मतलब भक्तों का संग होता है तो बाकी सारे अंग अपने आप वो फलीभूत होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर इस नाम पे, हरि नाम। तो इसमें कीर्तन भी है और जप भी है। तो कीर्तन हम मिलके करते हैं तो उससे सबको बेनिफिट मिलता है, और हरि नाम जप जो पर्सनली अपने व्यक्तिगत जीवन में तो नियमित रूप से सब माला करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका जो फाउंडेशन है, नींव। मतलब कोई पुस्तक वितरण ना करे तब भी भक्त हो सकता है, हो सकता है अभी धोती कुर्ता नहीं पहन रहा तब भी भक्त हो सकता है, लेकिन बिना हरि नाम के तो कोई मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो ये तो बुनियाद है, सबसे कोर हमारी सेंट्रल एक्टिविटी है चैंटिंग हरे कृष्णा। जो बाकी हम सब एक्टिविटीज़ करते हैं उसका भी यही उद्देश्य है ना, उससे वितरण भी करते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोगों को क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा चैंट करने को। तो आज हम जप के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट निगलेक्टेड। हम बिल्कुल अधिकतर उपेक्षा करते हैं। अलग अलग प्रकार के जप, 84 लाख प्रकार के जप मिल जाएंगे आपको कैसे कैसे, ड्राइविंग करते हुए, मोबाइल के साथ, पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए जप। तो उसका मतलब ऐसा हमारा हैबिट पड़ जाएगा तो फिर हम कभी एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हमें जो हमारी सबसे कोर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको हमें कैसे फोकस के साथ करना है ताकि हम हेल्दी ग्रो कर सकें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है उसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी देते हैं ना,
जैसे होता है टू डू लिस्ट, उसमें क्या होगा पहले नंबर पे क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का जो कार्य है, तो वैसे ही हमारे जीवन में जो जप है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का कार्य है। जैसे आप सोचो कि मतलब एक कंटेनर है, उसमें आपको कई सारे पत्थर भरने हैं, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के, तो आप क्या छोटे मोटे भर दोगे तो फिर क्या बड़े के लिए जगह ही नहीं रहेगी ना, तो क्या पहले जो बड़ा है उसको भर दिया और फिर जहाँ जगह मिलती है उसमें छोटे मोटे पत्थर एडजस्ट कर दिए, धूल मिट्टी जो भी है सब भर दी। उसी प्रकार जो हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वही सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है, ये चैंटिंग है। तो उसके लिए हमें एक्सक्लूसिवली जो हमारे मतलब जब दिन की शुरुआत करते हैं तो जो सबसे पहले कार्य है हाँ वो चैंटिंग। ठीक है, मंगल आरती, लेकिन मंगल आरती में हम चैंटिंग करें ना, वो कीर्तन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है पहले उससे स्टार्ट करने। हम सोचे वो नहीं ठीक है पहले ये कर लें वो कर लें, नहीं, वो बाकी छोटे मोटे कार्य तो आप बाद में उसको फिल कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है। जब दीक्षा होती है तो क्या वचन देते हैं हम गुरु को, 16 माला 4 नियम का पालन करेंगे। तो ये तो नहीं कि रोज़ जाएंगे प्रचार पे पुस्तक वितरण करेंगे, रोज़ ऐसा करेंगे, ठीक है वो करना है हमें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जिसको हमने प्रतिज्ञा दी है अपने आध्यात्मिक गुरु को, तो ये है नियमित रूप से 16 माला का जप कम से कम। तो उसके प्रति हमें मतलब सबसे अधिक गंभीर होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 16 राउंड्स वो हमें चैंट करना ही है, और उसमें जब हम महामंत्र का चयन करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मतलब वो एक प्रेयर है ना, तो उसमें हम क्या मांग रहे हैं, तो भगवान से हम सेवा मांग रहे हैं क्या, मतलब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, जो भगवान के अलग अलग नाम है, आप मुझे आपकी सेवा में लगाएं, क्योंकि जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, तो भगवान की सेवा में ही लगे रहना उसकी क्या नॉर्मल सिचुएशन है। और अभी हम इस भौतिक जगत में आके एक बीमार अवस्था में, डिजीज़ कंडीशन में, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपनी नेचुरल पोजीशन में फिर से स्थापित हो सकें। तो इसलिए उनकी सेवा हम प्रतिदिन, तो ये हमारा एक मतलब मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जो जप कर रहे हैं वो खाली बस ऐसा नहीं एक रिचुअल सा, बस किसी तरह के स्पीड के माला करना नहीं, मतलब उसका हम समझ पा रहे हैं क्या अर्थ है, तो हम अर्थ समझेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेयर है हमारी हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसको हम सीरियसली कंसीडर करेंगे। तो एक प्रभुपाद बताते हैं, एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ के लिए मतलब कितना रोता है, उसको कहीं भी आप अच्छे कुछ खाने को लॉलीपॉप दे दो, दूध की बोतल दे दो, लेकिन नहीं, वो संतुष्ट होगा जब माँ उसको अपनी गोद में ले लेगी। तो वैसे हमारी भी ये मनस्थिति होनी चाहिए। हम शिष्टाष्टम में रोज़ प्रे करते हैं ना, क्या अनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंते। तो क्या मीनिंग है इसका, कौन बताएगा? बहुत सरल है, प्रार्थना कर रहे हैं अनंत तनुज किंकरम, अनंत के तनुज भगवान कृष्ण, हाँ मतलब मैं आपका दास हूँ, लेकिन कि सम हो अदर, मैं इस विषम भव सागर में, इस भौतिक जगत में पड़ गया हूँ, तो आप कृपा करके, कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंते, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए, मतलब मुझे इस भौतिक जगत से निकाल के अपनी जो चरण की धूलि है उसका एक कण बना लीजिए। तो मतलब आप सोचिए कोई व्यक्ति मतलब एक रूम में कैद हो जाए, वहाँ आग लग जाए, उसको कोई मतलब एक खिड़की से एक होप दिखे, कोई उसको रेस्क्यू करने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति हाथ बढ़ा रहा है उसको खींचने के लिए वहाँ से आग निकालने, आग वाले कमरे से निकालने के लिए, तो कितना मतलब वो उत्कंठित होगा ना, उत्साहित होगा उस वहाँ से एस्केप करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे ना, वो ये जब फ्राइडे को, कि आप समुद्र में डूब गए हो, तो भले ही आपको तैरना भी आता है लेकिन कोई होप नहीं है, और कोई बचाने, कोई आपको रेस्क्यू करने का कोई नाव लेके आ रहा है, तो कितना आपको उत्कंठा होगी, कितना मतलब ईगरली हो गए उसका हाथ एक्सेप्ट करने के लिए, उस ओशन से निकलने के लिए। तो मतलब हमें समझना है कि
ये हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ही इसका डीप मीनिंग है। इस पर कभी आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि वाकई मतलब हम भौतिक जगत में कितने कितने जन्मों से, कितनी कितनी योनियों में सड़ रहे हैं, और अभी एकमात्र मीन्स हमें ये हरि नाम जो हमारा साधन है, मीन्स है इस भौतिक जगत से निकल के इटरनली भगवान के धाम में फिक्स होने का, वहाँ पे शाश्वत जीवन प्राप्त करने का। तो हम उसको उसकी गंभीरता पे विचार करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हम जब करते समय क्या अक्सर गलत हैबिट हो जाती है ना, जब कर भी रहे हैं साथ में एक दूसरे से बात भी चल रही है। अब देखो, अब आपको अपॉइंटमेंट हो जाए, ठीक है, किससे, पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर से आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट चल रहा है और आप बीच में आप फ़ोन आता जा रहा है आपका, या फिर आप बाजू वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो क्या सोचेगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसे तो एक बार अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल, और आपको मिली और आप क्या, वो बैठा है और आप उसके सामने फ़ोन कर रहे हो या फिर आजू बाजू में बात कर रहे हो। तो पीएम तो क्या है, कृष्णा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो सारे तीनों लोकों में सभी ब्रह्मांड के नायक हैं। तो चैंटिंग मतलब हमारा डायरेक्टली उनके साथ अपॉइंटमेंट हो रहा है, कृष्ण के साथ हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं उस समय, थोड़ा मोबाइल देख लें, थोड़ा भक्तों से बात कर लें। तो इसका मतलब हमने समझा नहीं है कि हमारी हम कितनी विषम परिस्थिति में, विषम में भवाम बुधो, हम कितनी ड्रेडफुल कंडीशन में हैं, कितनी विषम परिस्थिति में, और भगवान ने कृपावश हमें ये उद्धार का मीन्स दी है। तो इसलिए हमें डीपली मतलब हर समय ये सुनना है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, रियलाइज़ करना है। हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तब फिर हमारा जो एटीट्यूड होगा जब के प्रति, गंभीरता का, कोर्स मतलब हरि नाम की महिमा वो भी है, उसको भी हम नियमित रूप से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद की बुक्स हैं नामामृत करके। तो पहले हम मतलब हमें समझना है कि हमारी क्या सिचुएशन है, और भगवान ने हमें यहाँ से निकलने के लिए एक अपना नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रदान किए। तो उसको अभी हम अच्छे से ले पाएंगे तो फिर हम इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जब का समय मतलब एक्सक्लूसिवली फिर वो जब के लिए हो, उस समय और कोई एक्टिविटी नहीं, बात तो बाद में होती रहेगी, और जल्दी हमें रहता है ना वो, इन लोगों को सुबह आज तो लोग, अभी तो न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं है, सब इसमें ही आ जाता है ना, ई न्यूज़ और क्या क्या तो वो सब चीज़ें बाद में, तब जब के समय केवल जब ही। तो अच्छा कि हमारा मोबाइल फ़ोन भी उस समय ना हो, दूर हो हमसे, या स्विच ऑफ करके रखो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा एक्सक्लूसिव हमारा जब पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी हम जब भी करते हैं, लेकिन इधर उधर, खासकर जब बाहर हम टहलते हैं तो इधर उधर हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन नहीं, तो अच्छी हैबिट नहीं है। जब का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैंटिंग का, वो क्या है, प्रभुपाद क्या बताते थे। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि हमारा मन, मतलब जब करते हैं तो मन बहुत परेशान करता है ना, सबका कॉमन क्वेश्चन है, पूरा वर्ल्ड ट्रिप सब लगा आता है, सारी प्लानिंग कर लेता है दिन भर की, सब कुछ हो जाता है जब के समय, और जब नहीं होता, मैकेनिकली हो जाता है बाह्य दृष्टि से, लेकिन अंदर से एक भगवान के प्रति एटीट्यूड का भाव, कि जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूँ तो मैं और उनके प्रति ऋणी होता जा रहा हूँ, भगवान मुझे अवसर दे रहे हैं, भक्तों के संग प्रदान कर रहे हैं, तो एटीट्यूड का भाव तो विकसित नहीं होता, बस बाह्य रूप से हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो प्रभुपाद से पूछा गया ना कि जब कहते समय मन बहुत परेशान करता है, तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, जस्ट चैंट एंड हियर, सॉरी, हाँ, तो बोलते व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ माइंड, चैंट एंड हियर, आपको बोलना है और सुनना है, जो भी आप उच्चारण करें उसको आप श्रवण करें, सुने, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर। तो इसमें कोई मतलब बहुत सिंपल लगता है ना एक चीज़ है क्या करना है, खाली सुनना है, लेकिन वही माया तभी आक्रमण करती है। उस समय बहुत अच्छी लगती है ना नींद, सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की नींद, तो सारे आक्रमण उसी समय होते हैं माया के, नींद आना, फिर कुछ काम याद आ जाना, फिर और
दिन भर की प्लानिंग, और क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको एक्सपीरियंस होगा ना। और कौन कौन से बताइए आपका। सब जब करते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं करता उस समय। और क्या क्या माया प्रलोभन देती है अलग अलग रूपों में। एक नींद तो सबसे कॉमन है ही। सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, खासकर सर्दियों के समय। अभी तो चलो ऐसा मौसम नहीं है कि रजाई से निकलना है। और फैंटेसी में चले जाता आदमी। जी, फैंटेसी में चले जाता, फैंटेसी में, इमेजिनेशन में। हाँ फैंटेसी अलग ही, उसमें मजा आता है। पूरा क्या क्या सोचते हैं आप? कुछ भी सर, कोई बीवी याद आ जाए, कुछ याद आ जाए दिमाग में, गलत विचार आ जाएंगे, क्या बोलूं, बोलने ऐसा नहीं है। तो मन में पूरे विचारों की लड़ी लगी रहती है। सही है। आपके तारीफ करें तो वो बड़ी खींचती है। अगर आपको कुछ ऐसा पसंद नहीं है, आपने किया, आपको नहीं पता, लेकिन किसी ने कर दिया, तो गलती से हमने उसको अगर थोड़ा समझ ले उस टाइम पे, थोड़ा ले लेगा, अरे चलो हमने कुछ अच्छा किया, भाव एक दिन पहले का होता है, लेकिन दूसरे दिन से इम्पैक्ट करता है, खींचता है वो थोड़ा सा, उससे उधर से हटना पड़ता है। हमारे बढ़ाई जो है थोड़ा सा हमारे प्रशंसा के साथ हम अपने को बांध लेते हैं, अरे हमने कुछ अच्छा कराया था, जब तक वो रहता है तब तक जब अच्छा नहीं छूट जाता है वो, तो थोड़ा सा तो मुझे बता रहे कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, मतलब एक तरह से हमें हमारी फॉल्स ईगो को कोई इन्फ्लेट कर दे, तो फिर हमारा जब, क्योंकि जब के लिए तो क्या नम्रता चाहिए। शरणादपि सुनी चाहिए ना, तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो यदि आपको सदा हरि नाम लेना है तो उसके लिए भी नम्रता चाहिए। तो अगर हमारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं तो कोई इम्पोर्टेंट हूँ या मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो वैसे वो मेंटेलिटी भी उचित नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है। हम इस भौतिक जगत में मतलब जेल में हैं, और हम जेल से निकलने का हमें साधन मिला, और हम सोच रहे हो मैं तो कितना महान हूँ। कैदी तो कभी महान नहीं होता। तो मतलब एक मतलब वो जो पॉइंट है कि हमें विनम्रता का भाव हम जितना विकसित करेंगे तो उतना हमारा जप में मन लगेगा। और जरूरी नहीं कि कोई प्रशंसा करे तभी हमारा माइंड भागे, हो सकता है कभी हमारी किसी ने बुराई की हो, कभी डांट पड़ी हो, तब भी मन उधर सोचने लगता है ना, तो जब तो उससे भी अफेक्ट होता है। तो इसलिए सब जो मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, निंदा स्तुति ये वो मान अपमान, तो उसको में ध्यान नहीं देना। जब के समय क्या ध्यान देना, तो भाते वो तो एजिटेट करते रहेंगे, लेकिन जितना आप उसको एंटरटेन करोगे तो फिर वो धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि मन का नेचर क्या है, मन कैसे बिन बुलाया मेहमान है, वो हमें नुकसान ही करने वाला है। अभी कोई आप रूम में और कोई नॉक कर रहा है, अगर आप उसको एक बार करेगा 2 बार करेगा, आप एंटरटेन नहीं करोगे तो समझ जाएगा कि भाई ये चाहते नहीं मैं अंदर आऊँ। तो वैसे ही मन क्या कुछ ना कुछ थॉट उस समय, जब के समय वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जितना आप उसमें रस लोगे मन उतनी थॉट्स और जनरेट करेगा। लेकिन अगर उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई वो बिन बुलाए मेहमान है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो पहला थॉट आया उसको निगलेक्ट कर दिया, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस होगा। ये में जो मन थॉट्स विचार देता रहेगा, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना। उसको निगलेक्ट करने का क्या तरीका है? हियरिंग। अगर हम जब पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे हमारा मन में कोई विचार आता है हम उस पर खो जाते हैं, तो हम पहला क्या होता है हमारा श्रवण खत्म, वो खाली नाम का बस तोते की तरह हरे कृष्णा रह जाता है, खाली लिप बाउंड। बट चैंटिंग शुड बी हार्ट बाउंड, कि जो हम बोल रहे हैं वो सुन सके, तभी वो हरि नाम जाएगा और वो चेतो दर्पण मार्जनम हो पाएगा। ऑफकोर्स सही नाम तो अफेक्ट करेगा ही किसी भी स्तर पे, लेकिन अगर हमें रियली एडवांस करना है तो जो भी हम हरि नाम ले रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें, तब फिर जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस है वो भी ख़त्म होगी और हम रियली भक्ति में एडवांस कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले पूरे हमें हरि नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब भगवान ने कृपावश हमें यहाँ से छूटने के लिए इतना महान साधन दिया। प्रभुपाद बताते हैं कि सभी को भगवान के पवित्र नाम का जप पूरी श्रद्धा से, उत्साह से तथा चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर करना चाहिए। तो जैसे कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है
तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। जैसे जितने भी विधि विधान है तो सबका क्या उद्देश्य है? भक्ति साम्य सिंधु में भी रूप गोस्वामी लिखते हैं क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु विना विस्मृतमेव जातुचित सर्वे विधि निषेधातु एत्व किंकरा। जितने भी विधि निषेध है उन सभी का जो एसेंस है, सार है, वो क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना हो। तो हमेशा भगवान का स्मरण रखना है और कभी भी उनका विस्मरण ना हो, तो कैसे संभव है? तो इसके लिए भक्तिदान सरस्वती महाराज बताते हैं, कीर्तन प्रभावे स्मरण हवे। जब हम कंटिन्यूसली भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे, चैंटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, तो यदि हम जब करेंगे तो स्वतः ही स्मरण सभी अवस्था पे, मतलब जो सभी विधिधानों का जो सार है, हमेशा भगवान का स्मरण कर पाना तो संभव होगा इसके द्वारा, हरिनाम के द्वारा। तो इसलिए ये हरिनाम ही है जो हमें हमेशा भगवान का स्मरण कराएगा। और भागवतम में तो आता है, क्या है वो, अंते नारायण स्मृति एतावन सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसम अंते नारायण स्मृति। तो मनुष्य जीवन का तब सबको टेस्ट तो देना है, तो अंत समय में टेस्ट होगा। उस समय क्या, उस समय फिर हम वाकई भगवान का स्मरण कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो अगर हमने अभ्यास किया होगा पूरा लाइफ, तभी संभावना है कि लास्ट मोमेंट पे जब डेथ होगी तो इस समय स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी क्षण अंत समय हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि नोटिस पीरियड आएगा, परीक्षित महाराज को तो आ गया था लेकिन हम इतने पता नहीं कब किस मोमेंट पे कब क्या एक्सीडेंट कुछ हो जाए, भौतिक जगत तो कैसा है। तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरियसली चैंट करने की, तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि अंत समय में भगवान की कृपा से हम उनका स्मरण कर पाएंगे। तो इसको हमें ऐसा निगलेक्टफुली नहीं लेना। मतलब कोई बाबा लिखते हैं गीता में एक जगह, हाँ कमेंट्री में, कि कोई भक्त आजकल शुद्ध भक्त चयन करते हैं तो मतलब राधा कृष्ण आ रहे हैं और आपकी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। तो मतलब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम डायरेक्टली भगवान को इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ से? भगवान के धाम से। तो जो भगवान अपने धाम से हमारे लिए उपस्थित हो रहे हैं इतने मधुर नाम के रूप में, और हम क्या कर रहे हैं? सो जा रहे हैं भगवान को बुला रहे हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा मांग रहे हैं ना, तो आ रहे हैं वो धाम से हमें सेवा देने के लिए। और हम मतलब सोचो, आप अपने किसी को, अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, आप आना मेरे घर पे, आज बहुत बड़ा इवेंट है, बढ़िया फीस्ट होगा, करते हैं ना एक दूसरे को प्रसाद के बुलाते हैं, ठीक है। तो पूरा आपने उसको बुक कर लिया कि आज मेरे घर पे आना, बहुत बड़ी दावत है, और वो आए और आप ही घर पे नहीं हो, ताला लगाए, तो क्या मतलब तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। तो हम वो रोज़ ही कर रहे हैं। और भगवान फिर इतने दयालु हैं कि वो हर बार हम उनको साथ ऐसा करते हैं, फिर भी भगवान अपनी कृपावश कृपा देने आते हैं। उनको बुलाते हैं हर एक, और फिर उनको बुलाते हैं और जब के समय सो जाते हैं। तो कितना हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी भगवान दयालु हैं, वो अपनी मर्जी हमेशा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट प्रयास करते रहो। भगवान बताइए, जो बद जीव है कलयुग में, इनका यही उद्धार होने का तो और कोई मीन्स नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्ते गति अन्यथा। तो इसको हमें मतलब गंभीरता से लेना है। तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मतलब हम अपना जप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो सबसे ज़रूरी है कि किस एनवायरनमेंट में हम जप कर रहे हैं। तो जैसे आप संडे को एक साथ जप करते हो और बाकी दिन अलग करते हो, तो डिफरेंस लगता है ना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है कि हम भक्तों के संग में जप करें। मतलब सब भक्त आसपास जप करें तो वो पूरा जो वातावरण है वो दिव्य बन जाता है ना, यही नाम की ध्वनि से। तो इसलिए स्वतः कोई भी नया व्यक्ति भी होगा वो भी आकर्षित होगा। तो इसलिए जो जप है वो भक्तों के आप संग में करेंगे तो जो माइंड हमारा इधर उधर भागता है, अक्सर हम सो जाते हैं। अकेले होंगे तो चांस है ही, खासकर अगर चेयर है तो मतलब आपको न्योता दे रही है, भाई आओ बैठो और सो जाओ। लेकिन भक्त होंगे हमारे आसपास तो हमें जागृत कर देंगे, नहीं मतलब हमारी हेल्प करेंगे, हमें उठाने का प्रयास करेंगे। तो जितना अधिक संभव हो सके कोई भक्त हो हमारे आसपास। तो मंदिर में तो बहुत अच्छा है, हम सब मिलके जब करते हैं। तो आप भी संडे को एक साथ करते हो, बाकी दिन भी हो सके तो वीक में 1-2 बार
कहीं कहीं पर भी 2-4 भक्त भी चाहे इकट्ठा होके एक दूसरे घर में असेंबल होके आप साथ में जब करिए तो बहुत हेल्प करेगा आपको इस प्रकार का वातावरण। और जनरली पोस्चर भी, अगर हम ऐसे सुस्ती में बैठे रहेंगे तो मतलब तब भी नींद के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए अच्छा है कि हम बिल्कुल कमर स्ट्रेट करके, तो हम कमर तान लेते हैं। तो वैसे ही हम मतलब हमने वो पोज से ही वो गंभीरता का है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें सोना नहीं है। ऊपर लिख रहे हैं एक जगह चैतन्य चेतामृत में कि जो इरेक्ट सीटिंग है तो वो भी हेल्पफुल है ये सब नींद को भगाने में। ऑफ कोर्स नींद का कारण कहीं भी हो सकता है, मतलब हमें रात को लेट हुए तो अगले दिन ऑब्वियसली नींद आएगी। तो इसलिए हम प्रयास करें कि मतलब हमारा जो प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले से ही कि पता है हमें अगले दिन सुबह उठना है जल्दी, जब करना है तो हम रात को ही हैबिट बनाए जल्दी सोने की। पर फिर कभी नींद आती है तो हम कई भक्त हैं अपने साथ वो या पिचकारी वो स्प्रे वाली बॉटल लेके रखते हैं जैसी नींद आई सुन सुन, या फिर कुछ पीने, पानी की कमी से भी ऐसा है, पानी की कमी होता है बॉडी में तो उससे भी नींद की टेंडेंसी है। ठीक है, वो सब फैक्टर्स हैं, लेकिन असली में तो हमें टेस्ट नहीं है ना, रुचि नहीं है तो नींद आती है। अभी खाना खाते नींद आती है किसी को? खाते खाते चाहे कितने भी थके हों, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट करके आ रहे हो, लेकिन फीस बनाओ तो सब नींद उड़ जाएगी उसके बाद जैसे हो जाएंगे लेकिन उस टाइम नहीं आएगी। तो ये तो मतलब हरि नाम तो सबसे मधुर है ना सॉन्ग मधुराष्टकम। तो इसमें भगवान की हर चीज़, भगवान का नाम बहुत मधुर है। ये रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, क्या वो स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता पे विद्या पीतोप रसना से ना रोचिकानु किंतु आदरात अनुदीनम खनुसेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल हंत्री। तो बता रहे कि भगवान कृष्ण के नाम कैसे, सीता, सीता मतलब शुगर कैंडी, मिश्री कितनी मधुर होती है ना, तो वैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं सभी क्या है वो शुगर कैंडी की तरह, मतलब मिश्री की तरह मीठी है। लेकिन क्योंकि हमें क्या विद्या का जॉन्डिस हो गया ना, एक जॉन्डिस का पेशेंट है, उसको आप मिश्री भी खाने को दोगे तो उसको कड़वी लगेगी, उसको क्या कड़वा खाने को दे दिया। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको पता है कितनी मीठी है। तो अभी हम क्या, हमारी भी ऐसी एबनॉर्मल स्थिति है, ये हमें भी क्या जो विद्या का भगवान कृष्ण से जो संबंध हम भूल गए हैं विद्या में, तो उसका हमें भी विद्या का रोग हुआ है। लेकिन गोस्वामी बताते हैं किंतु आदरात अनुदीनम खलु सेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भक्ति तदगत मूल हंत्री। लेकिन अगर हम आदरपूर्वक रिस्पेक्ट से भगवान का नाम प्रतिदिन लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वही मिश्री जो कड़वी थी उसमें टेस्ट आने लगेगा। तो अभी जो 16 माला हमें लग रही है कितना बड़ा पहाड़ पहाड़ चढ़ लेंगे, लेकिन ये सुबह सुबह उठ के माला बिल्कुल सचेत रूपे करना तो बिल्कुल बर्डन सा है। लेकिन धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो उसमें टेस्ट आएगा, और जो हमारी ये जो अविद्या रूपी बीमारी है इसका मूल से नाश होगा। तो हमें आदर के साथ लेना है, तो इस आदर के साथ हम ले पाएंगे तो तब जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और आदर करना है तो मतलब हमें गंभीर रहना है। अभी नींद आ रही है तो फिर हमेशा नहीं बस हम पड़े रहें अपनी अचेत अवस्था में स्पिट करके किसी तरह माला पूरी कर ली, नहीं, वो तो रिस्पेक्ट नहीं है ना। कहीं नाम प्रभु को हमें रिस्पेक्ट शो करना है, वो आए हैं गोलोक से हमारा उद्धार करने। तो इतना कर सकते हैं, हमें नींद आ रही है तो खड़े हो जाएं, कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करेगी हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। नींद आ रही है तो खड़े हो जाने का, या कुछ ना कुछ करके प्रयास करें नींद ना आए, पानी वानी मार के। बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो चल के, जैसे भक्त है ना कहीं चल के जब करते हैं। तो ये सब मतलब हमें किस प्रकार से, मतलब जो हमारा जब अच्छे से हो सके, तो कैसे हमें माहौल अपने पास बनाना है। तो फिर तब हम मतलब ऐसा आशा रख सकते हैं कि धीरे धीरे हमें जो हमारी अभी स्थिति है अनर्थ निवृत्ति की जूझ रहे हैं ना, तो उससे हम आगे बढ़ के फिर रूप गोस्वामी बता रहे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो कृष्ण प्रेम की बात तो करते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए हम कितने गंभीर हैं, तो उसका लिए एटलीस्ट हम ये प्रयास करें कि हम जब के समय सोए ना। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया प्रैक्टिस है जब के समय नींद आना। मतलब कितना, मतलब हमारी बिल्कुल भी हम सीरियस नहीं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। मतलब
भगवान ने इतना हमें कलयुग के जीवों के लिए इतना उद्धार, मतलब पहले के युगों में तो कितनी कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, कितने कितने कष्टमय वो, घर में रह के नहीं, आप पहले तो घर छोड़ना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, गुफाओं में जाके सब घोर तपस्या ध्यान, कितना कितना पापड़ बेलने पड़ते थे। और अभी तो भगवान ने इतना सरल बना दिया, खाली 2 होठ हिलाने और भगवान का नाम लेना, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे, तो कितने हम गए गुजरे हैं ना, समझ सकते हैं क्या स्थिति है हमारी। एटलीस्ट हम ये प्रयास करें कि वक्त जब में एटलीस्ट सचेत रहें, एक एक वर्ड सुनने का प्रयास करें। तो उसके लिए फिर जो भी है हम अपना बॉडी को स्ट्रेट, जो भी पोस्चर हेल्पफुल है, और फिर जो भी प्रैक्टिसेस हेल्दी हैं उसको अडॉप्ट करना, जल्दी सोना, फिर आपको पानी, कई भक्त पानी पीते रहते हैं ताकि नींद बनाए, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो कि जब में ऐसे ज़्यादा नींद आती है तो किसी भक्त के साथ जब करें, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको लगे मैं सो रहा हूँ, तो कभी कभी हम इतने कैसे कहें समाधि में होते, पता भी नहीं चलता कब झपकी लग जाती है। और तो अच्छा है हमारे साथ क्या एक पीयर, मतलब एक पार्टनर हो जो कि हमें सचेत कर दे, जैसे भी हमारा मतलब कोई हमें टोक रहा है जब में, तो बहुत ही हमारा वेल विशर है, हमें समझना है। तो ऐसे हमारे आसपास भक्त हों जो कि हमें वो समाधि से जागृत अवस्था में ला सकें। और कभी ऐसे चेयर पे या फिर ढीले ढाले दीवार का टेक लेके, तो वो सब हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इससे क्या नींद को आमंत्रण करते हैं और फिर हम ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर पाए। तो ये सब जो माल प्रैक्टिस हैं, मतलब जो कि जब में बाधा ला सकती है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और कभी मतलब ऐसा नहीं कि बस मुझे अभी कंप्लीट करनी है माला, कभी कभी होता है ना, एक बस अपनी घड़ी रख देंगे और टाइमर स्टार्ट, ठीक है, तो इतने टाइम में माला फिनिश करनी है। तो ठीक है, मतलब हम कोई चीज़ को अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे टाइम कम होता है, लेकिन हमारा कभी वो ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो मुझे इतने टाइम में माला फिनिश करनी है, ठीक है। कईयों का स्पीड से चैंटिंग कर लेते हैं, आज लिख रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत में पहला कदम पुस्तक में, कि वक्त मतलब 5.5 मिनट से लेकर 8 मिनट 9 मिनट तक भी भक्तों को लगता है। तो वो क्या हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि श्रवण में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पीड के चक्कर में बस हमें जल्दी जल्दी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो क्या फटाफट निपटाऊँ और मैं और इम्पोर्टेंट काम कर लूँ, लेकिन नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। जब हमारा अच्छा नहीं है तो मतलब फिर कोई हमारे मतलब ही ना, फिर चाहे हम और भी कोई सेवा कर लें, हम सोचें कि बढ़िया से मुझे भोग बनाए भगवान के लिए, या फिर जाके प्रचार करें, लेकिन वो कभी प्लीज़ नहीं करेगा जितना कि भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जप है। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था, हाँ कि व्हाट प्लीजेज यू मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्न क्या करने वाला है? बुक डिस्ट्रीब्यूटर करने जो करते हैं भक्त, उन्होंने पूछा था, तो प्रभुपाद ने कहते हैं इफ़ यू चैंट हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा जो जप है वो निश्चित रूप से गुरु परंपरा को सबको प्रसन्न करने वाला ही है। प्रभुपाद को मोस्ट प्लीजिंग, और भी एक्टिविटीज़ प्लीज़ करने वाली है, लेकिन जो चैंटिंग है सबसे ज़्यादा प्लीज़ करने वाली है। और उसको अगर हम केयरफुली नहीं कर रहे तो कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम प्रगति कर पाएंगे, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो हमें मतलब ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करने का, तो उसके लिए पहले हमारा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। एक एक वर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कितने शब्द होते हैं? 16 शब्द, और 32 लेबल, एक शब्द के 2 अक्षर ना, कृष्णा रामा, तो पूरा एक एक मतलब टोटल 16 शब्द के शब्द पूरे प्रोनाउंस होने चाहिए। कई बार होता है कि भक्त भूख ज़्यादा लगी होती है तो खा जाते हैं, हमें प्रसाद खाओ, ये सब भाई नाम क्यों खा रहे हो? तो पूरा कोई शॉर्टकट नहीं हो के हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कभी ऐसा भी होता है। तो मतलब कभी भी हम कॉन्शियसली जब करेंगे, अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा उच्चारण सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेटर है, कई भक्त क्या रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो कभी कभी नींद में होता है ना, तो पता नहीं चलता। तो अच्छा, आप टेस्ट करना है तो एक बार आप एक पूरा माला रिकॉर्ड करके देख लो। तो कई बार हमें पता है कि हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, कितनी बार शुरू में तो मतलब एक माला हो जाती थी और 108 बार तो नाम लिया ही नहीं होता था।
कई बार बीट्स भी क्या आप ऐसे जब कर रहे हो अपने एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कब आप मंत्र पूरा नहीं हुआ लेकिन आप दूसरी बीट पे आ गए, ठीक है, या फिर वो स्किप हो गई। तो ये सब चीज़ें भी हमें जब में ध्यान रखनी है। जब मतलब 16 शब्द पूरे और एक माला मतलब 108 बार पूरा हरि नाम, मतलब ये जो महामंत्र निकलना चाहिए। तो अगर आप कई बार भक्तों की माला बहुत जल्दी हो जाती है, 5 मिनट में हो जाती है किसी की माला, यहाँ पे कितना टाइम लग जाता है एवरेज? बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तब भी चांसेस है कि सो रहे हैं। हाँ मतलब इतना टाइम एटलीस्ट लगना चाहिए। तो बहुत फास्ट माला हो रही है तो मतलब चांसेस है कि हम तो या तो पूरा 16 शब्द नहीं उच्चारण कर रहे हैं या फिर कुछ बीट्स हमारी स्किप हो रही है। तो उसके लिए आप अच्छा कि टेस्ट करिए, कुछ रिकॉर्ड करके या कुछ जान के भाई ध्यानपूर्वक मतलब कुछ सुनने का प्रयास करिए। कभी कभी होता है कि बहुत टाइम लग रहा है, तो हो सकता है हम सो भी रहे हो, हमें पता ना चल रहा हो। तो अच्छा है जो आपके आसपास है तो खुद ही एश्योर करिए, अदरवाइज़ भक्तों के साथ करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही मनी पे रह जाते हैं, इतना ध्यानपूर्वक श्रवण करते कि ये भूल जाते कि इसको भी घुमाना है, उसी नाम को सुनते सुनते ऐसा हुआ है। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि ये तो बहुत तो मैंने कई बार भूल दिया। हाँ ये अच्छा है, ऐसा होता है। आता है कि ये छूट गया है, हम नाम ही पे जा रहे हैं, नाम पे जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं वैसा होता है, कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ही चला जाता है। एक बीट पे आप ज़्यादा ले लो, मतलब 108 से ज़्यादा नाम ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्चुअली वो जो 16 जो है ना महामंत्र में भी कभी कभी भक्त क्या होता है, ऐसा भी होता है हरे कृष्णा 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 शब्द ज़्यादा बोलते हैं, तो वो भी नहीं, ठीक है। तो जो हरे कृष्णा मंत्र है उसमें 16 ही शब्द है, उसमें ना 15 है, 15.5 भी नहीं है और 16.5 भी नहीं है, ठीक है। वो तो 16 शब्द ही हैं उसमें, ठीक है, 32 अक्षर, उसमें कोई नहीं। और 108 बार आप कर रहे हैं तो कोई नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी अगर आप ले लेते हो तो उसमें नुकसान नहीं। लेकिन वो जो 16 शब्द का जो महामंत्र है उसमें तो आपको जब आप उच्चारण करेंगे स्पष्ट रूप से तो आपको पता लग पाएगा कि हमारा जो उच्चारण है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना है और हम भक्तों से चर्चा भी हमें करते रहना चाहिए, तो हमें पता लगता है। जब हम जब करते हैं तो हमारी कुछ साक्षात्कार होते हैं ना, आज जब ऐसा हुआ, अद्भुत संघर्ष था, या कई भक्त हैं कुछ टिप्स अपनाते हैं कि आज मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कमर करके जब किया, या तुलसी महारानी तो लिखते हैं तुलसी महारानी के सामने हमें जब करते हैं तो हमें वो काफ़ी हेल्प मिलती है, पोटेंसी मिलती है, स्पिरिचुअल पूरा वो जो वातावरण है तो सपोर्टिव हो जाता है जब के लिए। तो आप भक्तों से चर्चा कर सकते हैं, अच्छा आज मैंने तुलसी महारानी के सामने जब किया तो क्या आपको रियलाइजेशन हुआ, या फिर नींद आई तो मैंने प्रयास किया कैसे उसको ओवरकम करने का। तो ये सब क्या चीज़ें हमारी, ये सब चर्चा होनी चाहिए जब हम भक्तों से मिले तो, ठीक है। ये सब प्रभात की बुक्स में हमने क्या पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, पर हमारा जब जल्दी उसके बारे में हम सोचते नहीं है, बस हो गई माला हो गई, लेकिन नहीं, खाली वो खाना पूर्ति नहीं है। अटेंटिव जो 10 नाम अपराध हम पाठ करते हैं तो उसमें लास्ट में आता है ना ध्यान में जपना करना, वो भी एक अपराध है। तो भक्तिनाथ ठाकुर तो बताते हैं कि सभी अपराधों की जड़ वही है, जितने भी हमारे अपराध होते हैं और बाकी के, तो उसका जो रूट कॉज है वो यही है, इनअटेंटिव चेंटिंग, कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे। तो इसलिए जब का समय खाली जब के लिए, और कोई चलते फिरते आप कर रहे हो तो मतलब वो एक्स्ट्रा राउंड कर सकते हो, कभी ट्रैवलिंग में हो तो कर लिया, ठीक है। कई बार ड्राइविंग में जब करते हैं, लेकिन ड्राइविंग का समय 16 माला का नहीं है एक्चुअली। ड्राइविंग में तो वैसे भी जब अच्छा नहीं है, रिस्क है, लेकिन फिर भी अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो और ट्रैवलिंग में हो तो एक्स्ट्रा माला आप कर सकते हो, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम। लेकिन जो 16 माला उसको आप प्रयास करिए कि बैठकर भक्तों के संग में और ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है टाइम। जो सुबह का समय है वो क्या सतोगुण में है, जैसे जैसे हम देखते हैं ना सूरज उगता है सब लोग पूरा रजोगुण आ जाता है ना। हम ट्रैवल भी मतलब अभी हम जल्दी अगर अब जाएंगे तो वापसी तो कितना कितना सब लोग निकल पड़ेंगे ट्रैफिक, तो ये रजोगुण का समय। तो सुबह सतोगुण में मन थोड़ा शांत है, वरना तो आप सोचोगे अपने रात को आप माला करोगे तो आप खुद देख सकते हो आपको पूरे दिन भर के जो थॉट्स हैं वो डिस्टर्ब करेंगे। तो बेस्ट है आपका भक्तों के संग में हो, ब्रह्म मुहूर्त में हम जब करें बिल्कुल इरेक्ट बैठ के, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी भी तरह से। और जो जो चीज़ हमें हेल्प करती है, कई भक्त हैं भगवान का वो हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर लेके जब करते हैं तो उससे हमें हेल्प मिल रही है।
या पानी साथ में रखने से, पीने से, पिचकारी मारने से, तो सब हमें देखना है कि हमें लगे कि असल में हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रैक्टिस जो कि हमें जब को सुधारने में हेल्प कर रही है, तो इसको हमें मतलब अपने जीवन में अडॉप्ट करना है, और हमें हेल्प करिए तो दूसरों के साथ भी हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि सब एक ऐसा माहौल बनेगा अच्छे जब का, तो फिर आप खुद अनुभव कर सकते हैं कैसे आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअली एडवांस कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या, थोड़ा मतलब हम थोड़ा अगर लाउड चैन करते हैं तो थोड़ा टेंडेंसी रहती है कि हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। अगर हम कैसे ऐसे ही खाली मन में जब कर रहे हैं, मन में तो करना ही नहीं चाहिए, सुनना है हमें, या बहुत किसी तरह बहुत धीरे आवाज़ में, मतलब जब इतना तो लाउड हो कि हम सुन सके, या एटलीस्ट पास वाला व्यक्ति, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इतनी, कभी कभी भक्त, मतलब जब हम मंदिर में थे दिल्ली में, तो एक भक्त इतनी ज़ोर से जब करते थे कि आजू वाले भक्त उनके साथ भी नहीं बैठ पाते थे, वो तो लगता था हरे कृष्णा अरे जाओ यहाँ से। तो ऑफकोर्स हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन इतना वॉल्यूम होना चाहिए कि हम खुद सुन सकें, और थोड़ा वॉल्यूम होगा तो आजू बाजू के लोग भी सुन पाएंगे, डिस्टर्ब ना हो लेकिन वो सुन पाएंगे। तो इतना हमारा आवाज़ में जप होना चाहिए। भक्ति सरस्वती महाराज तो कहते थे चैंटिंग लाउडली करना चाहिए, तो इससे हमारा जो कैसे कहें इनर्जी है, जो सुस्तपन है ना, आलस वालस, ये जो हैबिट लगी हुई है बस किसी तरह की स्पीड के कर देने का, नहीं, उसको ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा लाउड वॉइस में चैंट करना चाहिए। भक्ति ठाकुर तो पूरा इतनी ज़ोर ज़ोर से जप करते थे, मतलब वो तो क्या अपने जब से सब पेड़ पौधों और जीवों का भी उद्धार कर देते थे। इनका था कि भाई हरि नाम से इनका भी उद्धार हो रहा है, तो इसलिए वो कृपावश उनको प्रिया करने के लिए और भी लाउड वॉइस में जप करते थे। लेकिन हमें जब हमारी पर्सनल लाइफ है तो एटलीस्ट हमारा इतना तो स्वर रहे, इतना स्वर में कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुन सके, सुन पाएंगे तो भी हमें पता लग पाएगा ना ओके वही पूरे 16 शब्द हो रहे नहीं हो रहे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब को एटलीस्ट उतनी वॉल्यूम में किया जाए कि हम हियर कर सकें और डिस्टिंक्टली। स्टार्टिंग के लिए अच्छा मैंने शुरुआत जब की थी, मैं ऐसा मतलब कृपा ही बोलूँगा, भगवत कृपा में ऐसी जगह पे था जहाँ पर ऐसा करने से दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं होता था, छत पे प्रॉपर, और मैं अपने गांव में था तो वातावरण भी वहाँ था। शुरुआती स्टार्टिंग में ऐसा होता था, मन ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, भागता था इधर, जोर से चैंटिंग करके जब उसको सुनता था तो वो हैबिट बनने के बाद इधर ध्यान ज़्यादा और अच्छा होगा। अब वो वॉल्यूम तो कम हो गया, श्रवण अभी भी चालू है, लेकिन अब ध्यान वही स्तर उसका और स्तर बढ़ता है। प्रभु जी का समय का अच्छा है। प्रभु जी का अनुभव है कि कैसे मतलब जब उनका मन भागता था तो उन्होंने लाउडली चैंट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मन फोकस होने लगा। तो अभी मन को क्या टेम किया जा सकता है ना, जैसे आप उसको मोल्ड कर लो, अभी उसको थोड़ा प्रैक्टिस हो गई, अभी मुझे जब को सुनना है तो भाई फिर आप चाहे आपकी थोड़ी वॉल्यूम कम भी हो जाए, लेकिन वो हैबिट आपने डेवलप की तो वो कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर हमारी हैबिट, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं वाकई सुनने में, तो एक अच्छा प्रैक्टिस है कि हम लाउडली चैंट करें। तो फिर क्या हमारा जो मन है, जिसकी हैबिट है इधर उधर भागने की, तो वो ओवरकम होके हमारा हरि नाम सुनने की हैबिट वो डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमें मतलब बाहर भी हो तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं उनका भी उद्धार होगा। अगर वो हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आसपास लोग हैं, तब भी मतलब हम प्रयास करें जोर से इनाम लेने का। ऑफकोर्स वो तो हमें अपना नियमित माला तो जितना हो सके भक्तों के संग में हो, लेकिन अगर हमें इमरजेंसी में अगर बाहर भी कभी ट्रैवलिंग में या कहीं जाना पड़ रहा है, किन्हीं के यहाँ पे किन्हीं के घर पे, तब भी हम मतलब लाउडली चैंट करें, तभी वो चैंटिंग इफेक्टिव हो पाएगी। और मतलब एक तो हमने चर्चा की कि जब के समय और कोई विचार नहीं, कोई भी बीवी बच्चों के विचार नहीं, हम बताते ना पत्नी के विचार नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है श्रवण करने का। और ऐसा नहीं कि ठीक है मैं वो सब विचार नहीं करता, मेटीरियल थॉट्स उसको मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, लेकिन स्पिरिचुअल थॉट्स को मैं सोच सकता हूँ ना, ठीक है थोड़ा कुछ मैंने कल पढ़ा था तो वो मैं उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ, या आज मुझे क्या क्या सेवा करनी है, अभी आज का शेड्यूल बना लेता हूँ।
तो जब के समय अगर स्पिरिचुअल थॉट्स भी है हमारे, सेवा से संबंधित विचार है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। जब के समय खाली श्रवण, हियरिंग। तो आज जब के समय विचार नहीं, अच्छा आज प्रोग्राम में क्या मेन्यू होगा, प्रसाद का आइटम बनेगा, उसके लिए पूरा दिन था ना, रात का, वो सब प्लानिंग एक नाइट बिफोर ही हो जानी चाहिए कि कल कहाँ जाएंगे पुस्तक विचार में। जब के समय नहीं, आज यहाँ जाएंगे, आज ऐसे करेंगे, वो करेंगे, नहीं। इसके लिए जब का टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर जब, तो मतलब भगवान की लीलाओं का स्मरण भी नहीं। वो कल कृष्णा, रात को कृष्णा बुक में ये पढ़ा था, बहुत बढ़िया, नहीं। जब के समय वो सब भी नहीं सोचना। ठीक है, वो भौतिक विचारों से अच्छा है, लेकिन जब में उसको भी डिस्ट्रैक्शन बता रखे हैं। जब के समय खाली हरि नाम लेना और श्रवण करना है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण और श्रवण करें, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, बस यही हमें करना है। परंतु यदि श्री कृष्ण की लीलाएं स्वतः ही मन में आती हैं तो वे अति उत्तम है, कृत्रिम रूप से उनका स्मरण ठीक नहीं है। तो ऐसा बता रहा है कि भगवान का जो नाम है वो तो वो सब कुछ एक्सपेंड करने वाला है। जैसे होता है ना, पासवर्ड डालते हैं तो पूरा खुल जाता है आपको वर्ड, डिजिटल वर्ड। तो ऐसे भगवान का जो नाम है, उससे भगवान की धीरे धीरे जब हमारा स्तर होगा तो भगवान के गुण लीलाएं सब स्फुरित होती है हृदय में। लेकिन वो तो अभी तो हम जॉन्डिस की स्थिति में, तो अभी हम खाली उसको श्रवण कर सकें वही अच्छा। तो हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, भगवान के नाम लेना और श्रवण करना। तो हमें आर्टिफिशियली ट्राई नहीं करना जो हमने सुना पढ़ा, भक्तों से हम सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो वो रिवाइज़ करने का टाइम नहीं है। जब का टाइम किस लिए, भगवान का नाम लेने और सुनने के लिए। तो ये हमें बिल्कुल मतलब उतर जाना चाहिए हमारे। इसलिए बार बार हमें सुनना है कि नहीं, चैंटिंग मीन्स हियरिंग, 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 जब का और कोई दूसरा काम नहीं है। जब के समय खाली जितने भी हमने चर्चा किया, एक एनवायरनमेंट, भक्तों का संग हो, ठीक है, फिर सुबह टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, तो ये सब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली, ये चीज़ें सब फैसिलिटेट करती है हियरिंग में। मन पीसफुल होगा सुबह के समय तो आप अच्छे से श्रवण कर पाओगे। भक्तों का संग होगा तो आप चांसेस आप सोओगे नहीं, भक्त आपको हेल्प करेंगे तो आप सुन पाओगे। पानी छिड़कोगे, पियोगे, नींद नहीं आएगी, कम आएगी, नींद और कम होगी तो सुन पाओगे। तो अल्टीमेटली जितने भी प्रैक्टिसेस हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप हरि नाम ले पा रहे हो उसको श्रवण कर पाएँ। तो इस प्रकार से हमें और फिर मतलब जो मानसिकता की हमने चर्चा की, एक विनम्र भाव, तो वो इम्पोर्टेंट है। पहले जबकि इम्पोर्टेंस को समझेंगे तभी हम प्रिपेयर होंगे। मतलब वो चीज़ का कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको करने में गंभीर होगे ना, सीरियसली उसको लोगे। तो इसलिए हमें वो भी करना है। मतलब प्रैक्टिसेस भी अपनी जगह, टेक्निक्स भी हैं जो कि हेल्पफुल करती हैं, लेकिन जो हरि नाम की महिमा है उसकी इंपॉर्टेंस तो हमें जाननी है। तो प्रभात की बुक्स हम रेगुलरली पढ़ेंगे। तो दोनों प्रकार से मतलब ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमें वैसे हेल्प कर सकती है, लेकिन हरि नाम की महिमा वो क्यों इम्पोर्टेंट है जब करना, तो वो सब हम प्रभात की बुक्स रेगुलरली पढ़ेंगे। या कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, जैसे सतसुर महाराज की बुक है जपा रिफॉर्म, भूलचंद प्रभु की बुक है, और प्रभात की कोर्स नामामृत, वो तो बेस्ट है। प्रभात ने जब के विषय में क्या बताया, तो भी हम प्रयास करेंगे तो हम उसको इम्पोर्टेंट कंसीडर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही हमारे पर हेल्पफुल रहेगी। तो अभी एक टॉपिक है पर वो बाद में हम लेंगे, नाम अपराध, जो हम चैंट तो करते हैं लेकिन क्योंकि हम साथ साथ अपराध भी करते हैं तो इसलिए हमें रुचि नहीं आती जब में। तो जो 10 नाम अपराध क्या है, तो उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो बात बहुत ही मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट टाइम हम उसका, नेक्स्ट टाइम तो आपका क्लास नहीं है ना, डाकॉर्ड जाने वाले हैं। तो जब भी, अब तो शायद उसके बाद तो दामोदर चैतन्य प्रभु कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम तो आज की क्लास में हमने मतलब थोड़ा जानने का प्रयास किया कि प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करें जिससे हम जब को इम्पोर्टेंट कंसीडर कर पाएँ, तो उसको हम गंभीरता से लें, ठीक है। और फिर हमें और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कुछ चैलेंजेस का हमने चर्चा किया, नींद आना, ठीक है, नींद पूरी नहीं हो रही, उसके लिए हमें क्या टाइमली रेस्ट करना, मतलब कुछ ना कुछ करके हमारे जब में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और फिर जो अपराध है, जो बहुत बड़ी बाधा है हमारे हरि नाम में टेस्ट ना आने की, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनका चर्चा फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न, या जैसे प्रभु जी ने एक हेल्दी प्रैक्टिस बताई, तो कुछ आपका रियलाइजेशन है तो आप शेयर करिए।
प्रभुपाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, उसके साथ हम्म। आप कर सकते हाँ, कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स है ना, तो वो भी साथ में रखते हैं, तो मतलब उससे भी मतलब हेल्प मिलती है। पर सुनना हमें मतलब अपना ही जप है, ठीक है। वो एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा अगर हेल्प कर रहे हैं तो मतलब ऐसा ना हो कि मतलब प्रभुपाद का जब तो शुद्ध करेगा ही, लेकिन खासकर जो जब के समय हमें जो हम चैन करें उस पर हियरिंग पे भाग गया। आप जप नहीं कर रहे हो और वैसे प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स चल रहा है तो अच्छा ही, बेस्ट है। लेकिन जब के समय प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स चल भी रहा है तभी आपको आपकी जो आप चैंट करो उस पर सुनने का फोकस करना है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। और क्या चैलेंज आता है? जी, प्रभु जी, माला में 108 से ज़्यादा मोती हो या कम हो तो क्या करना? हाँ नहीं, 108 से ज़्यादा? हाँ, तो एक्चुअली एक्स्ट्रा हाँ निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा मोती निकाल, वो तो कम है तो डाल सकते हैं, वो तो हो जाता है। जहाँ बनती है वहाँ पर दे सकते हैं। जी, इसमें आप मतलब कई बार होता है कि हम अपने एक मिनट सुनिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार हम अपने शरीर को वैसा रख नहीं पाते उसी अवस्था में कंटिन्यूसली जिसमें चैंटिंग स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो वो ध्यान काफ़ी अच्छा रहता है। फिर मन तो ध्यान देना, लेकिन शरीर जो है वो धीमे धीमे स्थिर या स्थूल पड़ जाने की वजह से तो हमारा जो मतलब कहते जो हरे कृष्ण महामंत्र कहते समय जो उसमें इंटेंसिटी है वो कम होती है या कभी बढ़ते हुए देखा फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूस रहते हैं। तो आप इसमें आपके अनुभव में आप ऐसा क्या करते हैं जिसमें ये जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती रहे या वैसी ही रहे, ना कि कम ज़्यादा हो? मतलब हाँ बॉडी मतलब में लिमिटेशन हाँ की मतलब वजह से। बॉडी की वजह से जो इंटेंसिटी है हमारे हरे नाम जप हम्म, करने की, वो मैंने देखा है कि उसमें माइनर फ्लक्चुएशन रहते हैं। कई बार बहुत इंटेंस ध्यानपूर्वक जप होता है, कई बार थोड़ा कम ध्यान, फिर ज़्यादा ध्यान, ये कंटिन्यूस होता रहता है थ्रू आउट। ऐसा नहीं होता कि इवन जैसे या फिर बढ़ता जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बढ़ता रहे या फिर ये फ्लक्चुएशंस कम रहे और इवन इंटेंसिटी जब जो की रहे? इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन हो रही है उसका रीज़न क्या है? मतलब कई बार जब शरीर ढीला पड़ गया ऐसे एकदम, मैंने अपनी एक मैं पद्मासन में बैठ के अगर इस मुद्रा में कर रहा हूँ तो मैंने देखा पहले बॉडी स्ट्रेट थी, 2 माला तक स्ट्रेट रही, तीसरी चालू हुई थोड़ी डाउन गई, फिर जैसे बॉडी मैंने देखा डाउन जाती है इंटेंसिटी भी डाउन होती है। और बॉडी जैसे को फिर से अगर आपको लग रहा है आप रिलैक्स मोड में आ रहे हो हाँ तो फिर से अटेंटिव में चले जाने का, तो यही चीज़ को प्रिवेंट फिर करने का कोई बहुत नींद आ तरीका? रही है तो खड़े हो जाने का। जी, अच्छा, नींद तो नहीं बोल सकते, नींद नहीं रहती है, लेकिन ये इंटेंसिटी मैंने एक कंसंट्रेशन है जो उस महामंत्र सुनते समय जो फील होता है, एक भार नहीं बोलूँगा लेकिन एक अलग सा अनुभूति होती है। उस अनुभूति को कॉन्स्टेंटली नहीं रख पाते, वो फ्लक्चुएटेड फील होती है जब जब शरीर भी रिलैक्स होता है। रिलैक्स बोलना है, मैं बोलूँगा नींद नहीं थी, वो अलग ही लेवल, मुझे समझ में नहीं आता उसको क्या शब्द से मैं बोलूँ, लेकिन उस चीज़ को उस जो भाव है उस समय का भाव, वो भाव कम ज़्यादा शरीर के साथ, शरीर की अवस्थाओं के साथ मैंने उसको बदलते हुए देखा है। तो तो आप ये प्रयास करिए कि जिस पोस्चर में आपको, तो वो जैसे कई कैसे भक्त हम हैं जिनको मेंटेन कर हाँ। मतलब चलते हुए चैंटिंग आता है, अच्छा। तो वो बैठेंगे तो सो ही जाएंगे, तो उन्होंने अपना ऐसा अच्छा सेट कर लिया सेट कर कि वो चलते हुए चैंट करेंगे। चलते हुए फिर ऐसा नहीं कि वो सड़क पे कहीं भी चल रहे हैं बगीचे में, हाँ, वो कबूतर को देख रहे हैं और जप कर रहे हैं, नहीं। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी चलना आपकी जप के लिए अनुकूल है तो आप फिक्स करिए, हाँ भाई मुझे इसी पैसेज में, उस समय भी आपका फोकस शशि महाराज जैसे उनके बारे में आता है कि वो चल के ही जल्दी माला करते हैं। तो फिर आपका फिर ऐसा ही होना चाहिए कि आप जब भी आपका एक एरिया फिक्स हो, हाँ इतने में चलना है, और उस समय भी आपको पता है कोई बीच में नहीं आने वाला या इधर उधर मुझे नहीं देखना, जब पे कंसंट्रेट करना है। तो जो इस पोस्चर में आपको जब अच्छे से हो रहा है तो आप कंटिन्यू करिए। आपको लग रहा है कि वो अभी जैसे जब में दूसरे पोस्चर की वजह से दिक्कत हो रही है तो देन स्विच ओवर अगेन टू दैट पोस्चर। जैसे आपका शरीर अगर ऐसे ढीला पड़ रहा है तो फिर से उसको और उस जैसे भाव हमें को अभी कभी झपकी लगती है तो माय फर्स्ट प्रैक्टिस इज टू खड़े हो जाने का। तो ठीक है, यही एक था मेरा प्रश्न, जो भाव चलता है वो अनियमित चलता है, तो उसको थोड़ा मतलब नियमित प्रैक्टिस और वही पोजीशन में बार बार मतलब शरीर के साथ। इसका ऐसा कोई मतलब दूसरा प्रश्न ये है कि इसके साथ क्या
क्या ऐसा हमारा जप करने का जो ये तरीका है, ये हम अभी मेंटल साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा सुनकर और साथ में उस भाव रखते हैं उस नाम, और हमें हरि नाम में ही हरि को देखने का एक मतलब मनोभाव रहता है और उसी के साथ इसे जप करते हैं। तो क्या इसमें शरीर की भी अपनी एक अवस्था से फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए? ये एक मेरा मतलब दूसरा प्रश्न, क्योंकि ये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मानसिक बल, मौखिक बल बोल सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको बांट दूँ अलग अलग इसमें भागों में, और वापस से श्रवण का मेरी ताकत जो है इतना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं शरीर के भी पोस्चर से मैं देखता हूँ और मुद्राओं से देखता हूँ, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या फिर ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न हो जाएगा, तो फिर क्या जो अपाहिज होते हैं वो उतना अच्छा ध्यान नहीं कर पाते जितना अच्छा एक शरीरधारी ध्यान कर पाता है? जो मैं समझने जो चैंटिंग है दैट इज़ ऑन ट्रांसलेंटल प्लेटफॉर्म। तो हमारे वो इंद्रियों शुरुआत तो के, हाँ मतलब हम उसको ठीक है, हम इस जीवा से हरि नाम ले रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्णा, तो ये वो किसी भौतिक, वो ट्रांसजेंडर प्लेन पे है, वो किसी भौतिक स्थिति पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम साधक अवस्था में हैं, वी आर स्ट्रगलिंग साधकास, तो जो प्रैक्टिसेस हमें उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, जैसे हरि नाम में बता रखे उसको श्रवण करना है, तो जो प्रैक्टिसेस हमें उनको हेल्प कर रही है उसको हमें अडॉप्ट करना है हमें। हाँ, इस एक्सरसाइज में मतलब हरि नाम के श्रवण में जो हेल्पफुल है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अदरवाइज जो चैंटिंग है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर बॉडी कंडीशन, ठीक है, वो तो दिव्य ध्वनि है। जैसे प्रभुपाद बताते थे कि आपको अगर मतलब भी नहीं पता, प्रभुपाद कई बार इंडिया में होते थे अपने विदेशी डिसाइपल्स के साथ, प्रवचन कर रहे हैं और उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन तभी वो उनके पास बैठे थे, प्रभुपाद प्रवचन देते थे, इंग्लिश में भी कभी देते थे, लेकिन हिंदी में भी वो देते थे, क्योंकि पता ये जो दिव्य ध्वनि है वो तो अपना कार्य करेगी, वो उसको हमें स्पिरिचुअल पेन, क्योंकि वो ट्रांससेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, वो उसका अक्षर का मीनिंग नहीं पता, वो ध्वनि तो अपना कार्य करेगी। तो ये जो हरे कृष्णा ध्वनि वो तो आध्यात्मिक है, इसी तरीके उससे बंदी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी जो अवस्था है उसमें जो प्रैक्टिसेस हमें हेल्प कर रही है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर कोई प्रैक्टिस आपको पोस्चर कुछ हेल्प कर रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। हरे कृष्ण। मेरा हरे कृष्ण। जब मैं नया नया जुड़ा हुआ था तो तब मैं हर रोज 5-10 माला करता था रेगुलर। चाहे मेरा चीज़ा, अगर आपको लेट तो नहीं हो तो हम पर्सनली भी कर सकते हैं, क्लास का टाइम हो गया ना, संगीतन पे जाना, तो अगर समय है तो प्रभु जी कहाँ चले गए, ठीक है वो आएंगे तो पूछ लेंगे, वरना फिर तो कंटिन्यू। तब उसी वक्त माला करता था तो अंदर से चैतन्य महाप्रभु की छवि दिखती थी, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु की छवि दिखती थी अंदर से, लेकिन बीच में थोड़ा अनियमित हो गया था ब्रेक लॉकडाउन के बाद। चैतन्य महाप्रभु की छवि दिखती थी, तो अभी चैतन्य महाप्रभु की छवि नहीं दिखती, चैटिंग लेकिन का उद्देश्य फीलिंग ये है अच्छी हो रही है, लेकिन पहले जैसे, और पहले एजुकेशन में बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा था, चैंटिंग लेकिन का उद्देश्य ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु की छवि दिखनी चाहिए या फिर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं। अब लीला में तो पढ़ोगे प्रभुपाद से, वो एक ना एक माता जी प्रश्न करती है कि जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ तो एक मुझे लाल रोशनी दिखाई देती है, तो प्रभुपाद कहते जब करते रहो सब साफ हो जाएगा। तो चैंटिंग का इंडिकेटर वो नहीं है कि हाँ भाई मुझे चैतन्य महाप्रभु की इमेज दिखनी चाहिए जब में, तब मेरा जब अच्छा माना जाएगा, नहीं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका जब अच्छा है जब आप उसको हियर कर पा रहे हो, और इसका जो प्रैक्टिकल प्रूफ होगा जब आप 16 माला करने के बाद फिर ऐसा नहीं लगेगा आपको बस आज का कोटा खत्म, नहीं, आपकी और इच्छा होगी जब करने की, तो वो अच्छा फर्स्ट क्लास जब है कि आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप फिर दोबारा जब करना चाहोगे, तो वो हेल्दी जब है। तो धीरे धीरे वो रुचि का स्तर आएगा, लेकिन हमारे स्तर पे जो हम कर सकते हैं कि हम चैंट करें और हियर करें, तो इस चीज़ की परवाह ना करें कि हमें ये चैतन्य महाप्रभु की छवि दिख रही है नहीं दिख रही है, और कोई प्रकाश दिख रहा है नहीं दिख रहा, या कुछ घंटे, कई लोग कहते घंटे सुनाई देने चाहिए, वो सब हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारी आचार्यों की शिक्षाओं में नहीं है। तो जी अभी टाइम हो गया, तो बाकी पर्सनली पूछ सकते हैं, फोन हो गए, और संकीर्तन में भी आप जाने वाले हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। जय नाम प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद।